नमस्ते। विवरण प्रेरित कन्या। उस सप्ताह में आपका स्वागत है जहां आपकी आंतरिक स्प्रेडशीट बाहरी ब्रह्मांडीय आश्चर्य से मिलती है। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि सितारों के माध्यम से यह यात्रा आपके पूरे अप्रैल को संरेखण, उपलब्धि और थोड़ी सी अंतर्ग्रहीय छुटकी के एक उत्कृष्ट कृति में बदल सकती है। सप्ताह की शुरुआत आपके शासक बुध के साथ होती है, जो 25 तारीख तक गहरे वक्री में है। तो हाँ, ब्रह्मांड ने आपकी संचार तारों को फिर से एक ब्लेंडर में डाल दिया है। ईमेल गायब हो सकते हैं, टेक्स्ट ऑटोकरेक्ट होकर शर्मनाक स्वीकारोक्ति में बदल सकते हैं, और नहीं, आपका चार्जर खराब नहीं है, ये सिर्फ वक्री ऊर्जा के शून्य में छिपा हुआ है। लेकिन कन्या, आपके पास ये है। यह आपका क्षण है रुकने का, जीवन को प्रूफ रीड करने का और अपनी सूक्ष्म प्रकृति को सुंदर उपयोग में लाने का। और जैसे ही इस सप्ताह सूर्य गहरे पृथ्वी तत्व वृषभ में प्रवेश करता है, यह आपके 9वें घर को रोशन करना शुरू करता है, जो ज्ञान, यात्रा, उच्च शिक्षा और दृष्टि का है। अचानक ये सिर्फ आपकी टू डू सूची के बारे में नहीं है, ये आपके जीवन के पाठ्यक्रम के बारे में है। आप विस्तार की लालसा करने लगे हैं, चाहे वह नई भाषा सीखना हो, किसी दर्शन का अन्वेषण करना हो जिसे आपने कभी खारिज कर दिया था, या सिर्फ डॉक्यूमेंट्री देखना और यह दिखावा करना कि यह शोध है। लेकिन अभी 7 दिनों में सीईओ बने जैसे शीर्षक वाले ऑनलाइन कोर्स में जल्दबाजी ना करें। जबकि बुध अभी भी उल्टा चल रहा है, आपकी सबसे अच्छी खोजें उन्हीं चीज़ों को फिर से देखने से आती हैं जिन्हें आपने कभी पसंद किया था लेकिन शेल्फ पर रख दिया था। इस हफ्ते जिज्ञासा कोई विलासिता नहीं है, यह आपका गुप्त कंपास है। अब परिवार और प्रेम के बारे में बात करते हैं, इससे पहले कि आप आने वाली चीज़ों के बारे में अधिक सोचें। इस हफ्ते शुक्र भी वृषभ में आराम से है, जो आपकी भावनात्मक संबंधों में सामंजस्य लाता है, लेकिन केवल तभी जब आप नियंत्रण पर अपनी पकड़ को ढीला करने की अनुमति देते हैं। आपका स्नेह का विचार कभी कभी उनके जीवन को उनसे बेहतर तरीके से योजना बनाना होता है, लेकिन हर किसी को प्यार से सूक्ष्म प्रबंधन पसंद नहीं होता। लोगों को उनके अपने अंदाज में सामने आने दें, भले ही उनकी मदद करने का तरीका आपको आधा खाया हुआ कुकी और बिना मांगे जीवन सलाह देना हो। यदि आप एक रिश्ते में हैं तो यह सप्ताह बिना किसी चेकलिस्ट के कोमलता का अन्वेषण करने का दायित्व है। स्वत स्फूर्त आलिंगन, साझा प्लेलिस्ट या अपने साथी को फिल्म चुनने देना आजमाएं, भले ही वह मध्यकालीन प्लम्बिंग के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री हो। अकेले सितारे शरारती हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसका दिमाग आपको रुकने और कहने पर मजबूर कर दे, रुको, क्या हमने अभी मानसिक रूप से टैंगो किया? लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े। मरकरी खेल खेल रहा है। आप उनकी टाइपों पर फिदा हो सकते हैं, न कि उनकी असली व्यक्तित्व पर। इश्कबाजी करना, हाँ। शादी की योजना बनाएं, अभी नहीं। करियर के मामले में इस सप्ताह आप पर्दे के पीछे के बॉस हैं। आपकी उत्पादकता चुपचाप कुछ शानदार बना रही है, जैसे एक पहेली जिसे कोई नहीं देखता जब तक कि वह पूरी नहीं हो जाती, और अचानक हर कोई कहता है, वाह, ये किसने किया? आप, कन्या, आपने किया। लेकिन उच्च अधिकारियों या ग्राहकों के साथ गलतफहमियों से सावधान रहें। यह न माने कि उन्होंने आपके विस्तृत निर्देशों को समझ लिया है, सिर्फ इसलिए कि आपने फुटनोट्स और संदर्भ शामिल किए हैं। फॉलोअप करें, दोबारा जांचें और शायद एक योजना भी रखें, बस इस स्थिति में कि कोई फिर से फाइलें फॉरवर्ड करना भूल जाए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या अकादमिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह सप्ताह संज्ञानात्मक स्पष्टता का है। आपके मानसिक गियर चल रहे हैं, भले ही कभी कभी आपको अपने नोट्स को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने की इच्छा से ध्यान भटक जाए। यदि हाल ही में कुछ अस्पष्ट रहा है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है या सिर्फ एक अच्छा ब्रांडिंग है, तो यह फिर से समझ में आने लगता है। लेकिन बड़े अकादमिक निर्णय लेने के लिए महीने के अंत तक प्रतीक्षा करें। इस समय का उपयोग जानकारी इकट्ठा करने, बिंदुओं को जोड़ने और पंक्तियों के बीच पढ़ने के लिए करें। वित्तीय रूप से यह सप्ताह चुपके से लाभदायक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं उस तरह से नहीं। ये सोने की खान पर प्रहार करने के बारे में कम है और आपके बजट में छोटे छोटे रिसावों को नोटिस करने के बारे में अधिक है, जो आपकी सफलता को धीरे धीरे चूस रहे हैं। वह सब्सक्रिप्शन जिसे आप रद्द करना भूल गए थे, वह दैनिक महंगा कॉफ़ी जिसे आपने खुद को आत्म देखभाल थेरेपी बताया था, आप अपने खुद के खर्चों की छाया में छुपा हुआ नकद पा सकते हैं।
इसके अलावा एक पुराने आय स्रोत को पुनर्जीवित करने का अवसर, जैसे फ्रीलांस काम, निष्क्रिय आय या यहाँ तक कि कुछ शिल्पकारी, उभर सकता है। यदि आपके पास कोई ऐसा शौक है जिसमें सटीकता और धैर्य शामिल है, जो मूल रूप से आपके डीएनए का हिस्सा है, तो इसे मुद्रीकृत करने पर विचार करने का समय आ गया है, बिना अपने लिविंग रूम को एक अराजक एटसी फैक्ट्री में बदले। तो इस सप्ताह ब्रह्मांड आपको क्या करने का सुझाव देता है ताकि आप ब्रह्मांडीय सिलवटों को समतल कर सकें? पहले खुद को स्थिर करें। सचमुच यदि आप कर सकते हैं तो घास पर नंगे पांव चलें, या बस अपने पैरों को फर्श पर रखकर बैठें और कल्पना करें कि जड़ें नीचे की ओर बढ़ रही हैं। दूसरा, ओवरथिंकिंग को संतुलित करने और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद के लिए थोड़ा मॉसेगेट हेयर या ग्रीन एवेंट्यूरिन हम साथ रखें। और तीसरा, अपने आप से दयालुता से बात करें। आप अक्सर दूसरों को अनुग्रह देते हैं जबकि खुद को पूर्णता के लिए संपादित करते हैं। ऐसी पुष्टि करने का प्रयास करें जैसे अभी तक न जानना ठीक है, या मेरी कीमत मेरी उत्पादकता स्कोर में नहीं है। सप्ताहांत तक जब मंगल आपके साझेदारी क्षेत्र के करीब आता है तो आपकी सबसे करीबी संबंधों में भावनाएं तीव्र हो सकती हैं, खासकर यदि कोई आपके विचारों को चुनौती देता है या आपके एक्सेल स्तर के विश्लेषण के बिना निर्णय लेता है। सांस लें। हर कोई आपके मस्तिष्क की गति से काम नहीं करता। कभी कभी लोगों को अपनी लय खोजने के लिए रेखाओं के बाहर रंग भरने की आवश्यकता होती है, और कभी कभी आपको देखना और उन्हें बिना मारकर पकड़े ऐसा करने देना चाहिए। और अंत में, आराम की शक्ति को कम मत समझें। हाँ कन्या, मैंने आराम कहा। आपको 12 कार्यों को पूरा करके आराम कमाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके हकदार हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क एक फेरारी है, और यहाँ तक कि फेरारी को भी रेसों के बीच में आराम की आवश्यकता होती है। एक मोमबत्ती जलाएं, हल्के लोफाई बीट्स सुनें, अपनी भविष्य की योजनाओं को जर्नल करें, और याद रखें, जीवन हमेशा सुधारने के बारे में नहीं है। कभी कभी यह बहने, महसूस करने और उन ब्रह्मांडीय बेतुकेपन पर हंसने के बारे में होता है जो यात्रा को सार्थक बनाते हैं। और वह कन्या आपके सप्ताह को राशि चक्र की गलियारे में सबसे सुंदर उपहार बॉक्स की तरह लपेटता है, जो बुद्धिमत्ता से बंधा हुआ है, हास्य से छिड़का हुआ है और अनुग्रह से सील किया गया है। आपके पास चुपचाप निर्माण करने, सच्चे दिल से प्रेम करने और उद्देश्य के साथ योजना बनाने की शक्ति है। प्रक्रिया पर विश्वास करें, अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास करें, और इस पर विश्वास करें कि यहाँ तक कि ब्रह्मांड को भी आगे बढ़ने से पहले आपकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अगली बार तक गहरी सांस लें, अपने संदेहों को दूर करें, और याद रखें, आप सिर्फ जीवन को प्रबंधित नहीं कर रहे हैं, आप इसे ऊंचा उठा रहे हैं।